मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं बलवान लाल पारी वीडियो लाइव क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम टू वीडियो लाइव क्लास। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वैदिक मैथ से स्क्वायर। वैदिक मैथ में स्क्वायर को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 11 का स्क्वायर 11 प्लस 1 का स्क्वायर। यहां जो स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है उसमें सब बेस, नंबर, डेविएशन, ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर। इट मींस इसका जो फॉर्मूला है वो है नंबर का स्क्वायर सब बेस, नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर। 11 में 10 into 1 plus 11, तो यहां बेस 10 है, सब बेस 1 एंड डेविएशन 1। जैसा कि फॉर्मूले में मैंने लिखा है सब बेस इन ब्रैकेट नंबर प्लस डेविएशन क्लोज ब्रैकेट ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हमें सब बेस, नंबर और डेविएशन की वैल्यू पुट करनी है। यहां 11 का स्क्वायर इक्वल, जैसा कि मैंने ये पहले लिखा होगा, तो यहां ये नंबर है, ये नंबर का स्क्वायर हो गया 1 सब बेस नंबर 11 है प्लस डेविएशन 1 ब्रैकेट क्लोज ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर। ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 11 प्लस 1 12 है, 12 बन जा 12 है, ऑब्लिक 1 का स्क्वायर 1। अब यहां बेस में 1 0 है, तो इधर ये जो ऑब्लिक के राइट साइड में है ओनली 1 डिजिट आती है। ऑब्लिक हमने उठाया 121। तो देखिए कितने इजी तरीके से हमने 11 का स्क्वायर फाइंड किया 121। 11 स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटी नंबर है, हम बड़ी नंबर लेके भी आसानी से स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। हम आपको कुछ और एग्जांपल लेते हुए ये समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसे हम आसानी से स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। देखिए स्क्वायर निकालने का हमारा ये फॉर्मूला है, ये लिखा हुआ है। हमने यहां नंबर ली 21 10 into 2 plus 1। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो, जो बेस है तो 10 है, सब बेस 2 है और डेविएशन 1 है। हम फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करने वाले हैं
नंबर हमने 21 लिया तो 21 का स्क्वायर हो गया ये, सब बेस 2 इन ब्रैकेट 21 प्लस डेविएशन 1 ऑब्लिक 1 का स्क्वायर। ब्रैकेट पहले सोल्व करते हैं, 2 इंटू 21 प्लस 1 22 1 का स्क्वायर 1। तो यहां 22 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारे पास आ गया 44 ऑब्लिक 1, ये आ गया 441 441। जैसा कि आप देख पा रहे हो 21 का जो स्क्वायर है वो 441 है। हम आसानी से समझ सकते हैं। आप बड़ी नंबर लेकर भी सिंपल वे में स्क्वायर याद कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। अब मैं इससे भी बड़ी नंबर लेता हूं, फॉर एग्जांपल 101। जैसा कि आप देख पा रहे हो 100 इंटू 1 प्लस 1, तो यहां बेस 100 है, सब बेस 1 है और डेविएशन 1 है। सब बेस 1 इन ब्रैकेट नंबर 101 प्लस डेविएशन 1 ब्रैकेट क्लोज डेविएशन का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 101 प्लस 1 102 और 102 को 1 से मल्टीप्लाई किया 102 ऑब्लिक 1 का स्क्वायर 1, ये 102 हो गया था। हम यहां ये विषय जान लेंगे कि बेस में 0 है वो 2 है, 2 टाइम 0 है। ऑब्लिक के राइट साइड में हमें 2 डिजिट रखनी है। हमेशा ऑब्लिक के राइट साइड में 0 बेस के 0 के इक्वल डिजिट रखनी होती है। हमारे पास 1 है तो हम यहाँ 2 डिजिट बनाने के लिए 01 लिखते हैं, 01। ऑब्लिक का साइन यहाँ हटा देते हैं, 10201, ये 101 का स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप अदर नंबर से भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ 501 का। 501 501 में बेस 100 है इंटू सब बेस 5 प्लस डेविएशन 1। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आप बेस सब बेस और डेविएशन कैसे हम लिखे सीख चुके होंगे, क्योंकि ये बहुत इजी है। लेकिन हमें यहां इंडिकेट करना है बेस 100 है, सब बेस 5 है और डेविएशन 1 है। और जैसा कि हमने फॉर्मूला लिख रखा है, इसमें जो नंबर है बेस सब बेस एंड डेविएशन की जो वैल्यू है वो हमें करनी है। 501 का स्क्वायर, या सब बेस 5 नंबर 501 प्लस डेविएशन 1 ब्रैकेट क्लोज डेविएशन 1 का स्क्वायर।
ब्रैकेट को पहले सोल्व करना रहता है 5 into 502 501 प्लस 1 502 ऑब्लिक 1 का स्क्वायर। तो यहाँ 5 को 502 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पर 2510 ऑब्लिक 1 का स्क्वायर 1। जैसा कि इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि बेस में जितनी जीरो होती है ऑब्लिक के राइट साइड में उतनी ही डिजिट होनी चाहिए। तो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 आया, ओनली 1 डिजिट है, तो हम 1 के आगे एक जीरो लगा देते हैं जिससे कि 2 डिजिट बन जाए। और आगे वाली स्टेप में जो ऑब्लिक का साइन है उसे हमें यहां हटा देना है। तो ये आ गया हमारे पास, जैसा कि आप देख सकते हो कि 501 का स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। कितना है, 2,51,001। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आप किसी भी नंबर को लेकर उसका वैदिक बेस से स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, चाहे नंबर कितनी ही डिजिट की हो, आसानी से हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो कल हम इसी तरह सिंपल मेथड से क्यूब निकालना सीखेंगे। मेरे को आशा आपको बहुत अच्छे से स्क्वायर निकालना समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। कल फिर वैदिक मैथ का नेक्स्ट टॉपिक लेते हुए हमारे यहाँ मिलते हैं।